वेलकम वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही सबसे अलग है, हॉरर है पर अलग है। आज का वीडियो मैं वैम्पायर के ऊपर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ वक्त पहले नहीं, एक्चुअली काफी वक्त पहले वैम्पायर के ऊपर एक वेब सीरीज भी आई है, खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वैम्पायर के ऊपर बात कर रही हूँ। वैम्पायर से रिलेटेड हमारे हिस्ट्री में कौन सी ऐसी घटना घट चुकी है और जो सबसे ज्यादा अजीब और बहुत डरावनी घटना है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड वीडियो को ट्रस्ट में जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे ना, आपको भी लगेगा मैं भी ऐसा बन सकता या सकती हूँ। नहीं, बिग नो। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसकी हकीकत क्या है और क्या रही है। ठीक है, तो हम पॉइंट पर आते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ड्राकुला के बारे में। ड्राकुला एक इंसान का नाम था जो एक्चुअली वैम्पायर भी था और इंसान भी था। ये वैम्पायर से इंसान से वैम्पायर बनने की जो उसकी कहानी रही है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फालतू का बकवास नहीं करते हुए मैं आपको बता दूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और ड्रेस, स्ट्रेटनर, लिपस्टिक वगैरह वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सीरियस टॉपिक है तो मैं हंसूंगी नहीं। अरे कॉमेडी में होप तो आज का वीडियो जो है ना, एक वक्त का बात है। एक वक्त था जब ये काफी पुरानी बात है। उस वक्त ना ड्राकुला नाम से ही लोग डरते थे क्योंकि ये ड्राकुला नाम जो था ना, ये एक्चुअली एक वैम्पायर था। उससे पहले ये इंसान था, बाद में ये वैम्पायर बना। जब ये वैम्पायर बना तब लोग इसके नाम से भी डरते थे। शाम होते ही लोग अपने घर पर आ जाते थे क्योंकि शाम के वक्त या रात के वक्त गलती से भी कोई वहां पर बाहर, घर से बाहर कोई दिख जाता था, ये उसे छोड़ता नहीं था। स्पेशली जवान लड़कियां। यस ओके, हंसना नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है। आखिर क्यों जवान लड़कियां ही क्यों? ठीक है, उसके ऊपर भी पर्दाफाश होगा, पहले हम पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा वक्त था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी एक्चुअली ये है कि उस वक्त के वक्त में ना, रोमानिया की ये कहानी है। रोमानिया में एक राजा हुआ करता था जो पूरे रोमानिया पर राज किया करता था। उस राजा का नाम था काउंट ड्राकुला। जो ड्राकुला की बात हो रही है उसी का नाम था काउंट ड्राकुला। और वो काफी अच्छा राजा था। ऐसा नहीं कि वो शुरू से ही बहुत बदमाश और मारपीट करने वाला राजा, नहीं, वो काफी अच्छा राजा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, जब राजा था ना, तो उसमें एक चीज उसके दिमाग में थी कि वो पूरे रोमानिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पे, पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था। एक्चुअली रोमानिया उस वक्त के वक्त में ना ट्रांसलेवेनिया नाम से ज्यादा जाना जाता था। तो वो पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त का अच्छा राजा था तो वो ये इन सारे प्रोसेस में आगे बढ़ रहा था। एक बार क्या होता है, राजाओं को हमेशा, आप पहले के वक्त में तो जानते हो, राजाओं को हमेशा युद्ध पर जाना पड़ता था अपने सेना के साथ। तो एक बार वो युद्ध पर गया हुआ था अपने सेना के साथ, और घर पे जो राजमहल था ना, वहां पे उनकी वाइफ काफी सारी होती थी, लेकिन एक जो उनकी बीवी थी ना, वो काफी फेमस थी, जिनसे उनको काफी ज्यादा प्यार और काफी ज्यादा लगाव था। तो उनके किसी दुश्मन ने फेक न्यूज फैला दिया, जो अभी यूट्यूब वगैरह पे फैला होता है ना, उसी तरीके से फेक न्यूज ये फैला दिया गया कि वो जो इस जगह का जो राजा और उसकी प्रजा, जो भी लोग थे ना, मतलब जो राजा और उसके साथ जो गए थे ना, वो लोग युद्ध हार चुके हैं और इसी युद्ध में राजा की डेथ हो गई है, राजा को मार दिया गया है। और ये चीजें जब राजमहल तक पहुंची ना, तो उसकी जो फेवरेट वाली बीवी थी ना, उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्या किया, बिना कुछ जाने समझे उसने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। और जान देने के बाद जब भी वो राजा घर आता है और जब उसे सारी चीजें पता चलती है, एक्चुअली वो राजा जीता था, हारा नहीं था, ये सिर्फ फेक न्यूज था। जब भी वो घर आया ना, तो उसको ये सारी चीजें पता चलती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा के साथ साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बिकॉज उसने अपनी फेवरेट बीवी इन द सेंस की जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता था, उसे उसने खोया था। तो इसका बहुत ज्यादा उसमें गुस्सा था और कहा जाता है ना, इसका गुस्सा उसने किसी और चीज पर निकाल दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि उसी वक्त उसने एक कसम खाई और उसको ना भगवान और देवताओं से ना पूरा भरोसा उठ चुका था कि उसको लगता था कि ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बीवी आपके पास कैसे जा सकती है, ये वो। तो आज उसने उसके बाद कसम खाया कि मेरा और भगवान का आज से नहीं बनेगा और भगवान मेरी जान नहीं ले सकता है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और उसके लिए मैं लोगों का खून पीकर जिंदा रहूंगा, ऐसा उसने कसम खाया। इसलिए क्योंकि उसकी बीवी जब जिंदा थी ना, तभी उसको बोला था कि जब मुझे कुछ हो जाएगा ना, तो अगले जन्म में भी मैं तुमसे मिलूंगी और तुम ही से प्यार करूंगी। तो उसे लगता था कि अगले जन्म में जब वो मिलेगी मुझे, तब तक मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा ही रहना है। तभी उसने ये चीजें ठान ली। और उसके बाद क्या होता है ना, उसके ही बाद शुरू हो जाता है पूरे जगह पे जहां पे उसने वो राज किया करता था,
पूरा दहशत का माहौल फैल जाता है। वो लोगों को, बेकसूर लोगों को और लड़कियों को स्पेशली वो हमेशा मार दिया करता था। इतनी ज्यादा खौफ लोगों में फैल गई थी ना कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि जब भी उसको कोई दिख जाता था ना बाहर तो वो उसको मार देता था, उसका ब्लड पी जाता था। और बहुत बेरहमी से, एक्चुअली वो मारने के साथ साथ बेरहमी से मारने में के लिए भी ज्यादा फेमस था उस वक्त के वक्त में। वो लोगों को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारता था एंड उसके बाद फिर उसका खून, ब्लड पी जाता था। पता नहीं टेस्ट कैसा लगता होगा, बट ठीक है, ब्लड कौन पीता है। ओके, टॉपिक पर रहते हैं। फिर क्या होता है ना कि यही सब चल रहा होता है, फिर यही सब पूरा वक्त पूरा चेंज हो चुका होता है। तभी जब ये सारी चीजें चल रहा होता है ना, तभी कुछ वक्त के बाद एक्चुअली में जो रानी होती है ना उसका दूसरा जन्म हुआ था, लेकिन वो रोमानिया में ना होकर वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जब भी वो हुई ना, तब तो राजा को नहीं, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ड्राकुला को पता चला उसके बारे में एंड वो काफी खुश हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जब भी वो रानी की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी उसने खंगाला ना, तब उसे पता चलता है कि रानी सब कुछ भूल चुकी है, जो भी पुराने वक्त में उसके साथ हुआ और क्या है वो सब कुछ भूल चुकी है। और ये सब चीज सुनकर तो मतलब ड्राकुला की तो और खून खौल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे अपनी रानी चाहिए थी, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो उसके बाद उसकी और ज्यादा जानकारी निकालने के बाद पता चलता है कि रानी का ऑलरेडी एंगेजमेंट किसी लड़के के साथ हो चुका है और उसकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। बहुत बुरा लगा होगा। ओके, तो उसकी शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्या किया, उसका जो होने वाला हस्बैंड था उसे उसने अगवा कर लिया और करवाकर उसे जेल में डाल दिया। जब भी उसके अंदर में ही सब कुछ था वहां का, तो उसे जेल में डाल दिया। और उसके बाद रानी को, अच्छा वो जो ड्राकुला था ना उसमें काफी सारी शक्तियां आ गई थी। मतलब वो अपना वेश चेंज कर सकता था, मतलब अपने आप को पूरा चेंज कर सकता था एंड लोगों को अपने वश में कर सकता था। वो जो ये वाला होता है ना, ये वाला नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं, मतलब वो लोगों को अपने वश में कर सकता था। ये सारा पावर उसके पास था। तो उसने ना रानी को अपने वश में करके अपने महल में ले आया, ठीक है, इंग्लैंड से अपने ट्रांसल्वेनिया जो अभी रोमानिया है वहां अपने महल में उसे ले आया। एंड जब भी रानी को होश में आती है ना, जब रानी, तो उसे सारी चीजें पता चलती है। पता चलने के बाद वो काफी डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और उसके हस्बैंड को भी कुछ वक्त के बाद वैसे भी छोड़ दिया गया था, जो होने वाला हस्बैंड था। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है ना, वो अपने होने वाले हस्बैंड से शादी कर लेती है। और ये चीज जानकर ड्राकुला की तो वैसे भी हालत खराब है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उसने फिर से सेम वही चीजें की, अपने उस रानी को अगेन वो अगवा करके उसे अपनी बातों में फंसाकर फिर से वो महल ले आया। महल लाने के बाद क्या होता है ना कि वो रानी को, मतलब रानी सारी चीजें समझ चुकी थी। जब भी रानी होश में आई ना, तो उसे समझ में आया कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो रानी को बहुत प्यार करता था। तो रानी ने भी, मतलब उसको समझ में आ गया था कि उसको क्या करना है। तो रानी ने उसको, उस इंसान को, सॉरी उस ड्राकुला को उसी जगह पर वो लेकर गई जहां पर उसने कसम खाया था कि मैं अभी इंसान का खून पीऊंगा, मैं देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं करता, ऐसे वैसे करके जो भी उसने कसम खाया था। जहां पे उस जगह पे रानी को लेकर जाया गया, मतलब रानी उसको लेकर गई एंड उसे बोला कि तुम माफी मांगो, और ये वो करके उसे माफी मंगवाया। और तभी से जाकर आज ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है। अब आप लोगों के मन में उठ रहा होगा क्या ये रियल है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि ये एक कहते हैं ना, ये कोई रियल घटना नहीं है। हाँ, ये कोई रियल घटना नहीं है। एक्चुअली उस वक्त के दौर में एक बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने इस स्टोरी को इस तरीके से प्रेजेंट किया था ताकि लोगों के दिमाग में ये चला गया था। मतलब उस वक्त के लोग इसको सच में हकीकत मान बैठे थे। और वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था ना कि सच में लोग शाम के वक्त में घर से बाहर निकलने से डरते थे। उनको लगता था कि ये सच है और सच में कोई वैम्पायर आकर ऐसा कुछ करेगा, बट ये सच नहीं था। ये सिर्फ एक स्टोरी थी, एक बहुत अच्छे राइटर ने लिखा था एंड उस राइटर को आज भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा याद किया जाता है कि उन्होंने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया जाकर। तो ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। मैंने भी शुरू में जब इसके बारे में पता किया ना, तो मुझे भी लगता था ये रियल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो मतलब लोग मरते ही नहीं, सभी वैम्पायर बन जाते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक तो कर दो यार, और जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लिंक नेम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे जाने का वक्त आ गया है। कौन सा वीडियो नेक्स्ट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं, एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।